गुरुजी की रसोई में आपका स्वागत है। तो हम हमेशा बनाते हैं कुछ नमकीन, तो आज हम बनाने वाले हैं कुछ मीठा। और वो भी मैंने स्पेशल बनाया है। किसके लिए? वो अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे था और एकदम मेरा दिमाग चला कि मुझे 12 बजे उसको विश करना है। तो चॉकलेट अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने बोला चलो आज उसको केक से ही उसका मुंह मीठा करेंगे। तो 12 बजे करीब मुझे उसे विश करना था और 10 बजे मुझे ये आइडिया आया। तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने फटाफट जो भी इंग्रेडिएंट्स मेरे घर पे थे मैंने उनको यूज़ किया और बनाया। तो आप ये रेसिपी पूरी देखना, फुल वीडियो देखना। बहुत ही टेस्टी केक बना था। आप इसको इग्नोर कर देना कि क्या डेकोरेशन हुई है। उसका कारण ये था कि मेरे पास उस टाइम अवेलेबल जो चीज़ें थी मैंने कर दिया फटाफट, और टाइम की भी बहुत शॉर्टेज थी, तो इस वजह से। अदरवाइज़ ये इतना टेस्टी बना था कि बेटा कह रहा था मार्केट को भी फेल कर दिया। मैंने दोनों केक मंगवाए थे छोटे छोटे। वो इसलिए मंगवाया था कि कई बार ऐसा होता है बच्चे को ना पसंद आए, पर किसी ने भी मार्केट का केक नहीं खाया। सबने झीना झपटी बच्चों ने मेरे ही वाले घर पे बने हुए केक की करी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और घर पर ही बनाना। और भी डेकोरेशन कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीक बनाऊंगी तो आपको डेकोरेशन बताऊंगी। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी से बना दिया था। तो उसके लिए आप कोई भी बिस्किट्स ले सकते हो। मेरे पास हाइड एंड स्टिक के बिस्किट्स थे और ये थोड़ी सी चीज़ें पड़ी थी मेरे पास। शुगर को, चीनी को पीस के मैंने उसको साइड पे डेकोरेट कर दिया था। जो बिस्किट्स में से क्रीम निकली थी उसके ही सर्कल गोले से बना के इस पर लगा दिए थे। और कुछ सौंफ वगैरह मेरे पास पड़ी थी। और ये डेकोरेशन का सामान इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो आप मंगवा सकते हो। तो आप प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक तो ज़रूर करना और शेयर भी करना। तो उसके लिए हमने लिए थे बिस्किट्स, 4 से 5 पैकेट मैंने बिस्किट्स के लिए थे। और उसको मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में सामान मतलब लिया है मैंने। जैसे मैंने दूध, बिस्किट और बहुत कम चीज़ें ली थी। और ये देखो, थोड़ा सा शेप इसलिए वो हो गया था कि मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में ना हार्ट शेप नहीं काटी थी। तो ये देखो, चलो मेरे पास आए 4 बिस्किट्स हाइड एंड स्टिक्स थे। हाइड एंड स्टिक्स के बिस्किट्स हैं, अलग अलग फ्लेवर में है। और एक इनो का पाउच, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डालना। एक इनो का पाउच लो साधारण से, और 4 बिस्किट्स लो। और इसके अलावा आपके पास मैरी गोल्ड वगैरह भी हो ना, तो मिक्स कर सकते हो इसमें। तो बच्चों को चॉकलेट अच्छी लगती है, और मेरे पास घर पे भी यही अवेलेबल थे। और 1-2 पार्ले जी के थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। तो इस टाइप से इस बिस्किट्स की क्रीम निकाल लोगे। उसका कारण क्या है कि आप क्रीम के साथ बिस्किट्स को पीसोगे ना, तो अच्छे से ड्राइनेस नहीं आएगी। वो ऐसे वैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा पिसेगा नहीं मतलब अच्छे से। तो आप इसको क्रीम को ना साइड पे एक बाउल में इकट्ठा करते जाओ, और बिस्किट्स को अलग जगह पे। इस टाइप से मैं करती जा रही हूँ, सारी क्रीम्स को अलग कर रही हूँ। क्रीम्स के भी फ्लेवर थे मेरे पास, एक ही फ्लेवर के नहीं थे कि खाली चॉकलेट फ्लेवर में ही हो, अलग अलग फ्लेवर के थे क्रीम्स थी। तो ये देखो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। उसके बाद हम इसको हाथों से तोड़ लेंगे, जिससे क्या है ना, ग्राइंडर में अच्छे से डल जाएगा। और ये जो मैंने क्रीम निकाली थी ना, ये भी मैंने इस पर बाउल में रख दिया, उसको अलग फेंटेंगे। उसके बाद हम मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम तोड़ तोड़ के डालेंगे इसको, क्योंकि हम ऐसे डालेंगे ना तो बिस्किट्स पूरे नहीं आएंगे। हाथों से फटाफट इसको तोड़ लो, इजीली ये टूट जाएंगे। तो ये देख सकते हो आप, मैंने सारे बिस्किट्स को तोड़ दिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। और आपके पास कुछ टूटे फूटे बिस्किट्स, पार्ले जी वगैरह, मैरी गोल्ड भी पड़े हो तो इसमें डाल दो, ऐड कर दो। कुछ भी ऐसा नहीं होगा, फ्लेवर तब भी अच्छा ही आएगा। तो ये देखो मैंने सारा इस टाइप से डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इतने हमने क्या करना है, साइड पे ना नॉर्मल दूध लेना है, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, कटोरी के करीब। उसको साइड पे रख लेंगे। ये देखो अभी ये ग्राइंड हो गया अच्छे से, इस टाइप से ग्राइंड हो जाना चाहिए। उसके बाद हम एक बाउल लेंगे और हम इसको इसमें डाल देंगे। मुश्किल से 4 इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, अगर आप डेकोरेट नहीं करते हो ना तो 4 लगें। घर में आप डेली बना सकते हो एक केक, इतनी जल्दी बन जाता है। तो उसके बाद हमने इसको ग्राइंड कर लिया। उसके बाद हम दूध लेंगे। दूध बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और धीरे धीरे डालना है इसको, ताकि इसमें लम्स ना पड़े। तो ये देखो, आपको कंसिस्टेंसी भी मैं दिखा दूँगी किस टाइप से होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें धीरे धीरे दूध को ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी ना इसमें चीनी भी डाल दी थी, क्योंकि कई लोगों को ना मीठा ज़्यादा पसंद होता है केक, और कईयों को कम मीठा चाहिए तो वो ना डाले। क्योंकि मैंने इसकी क्रीम निकाल ली थी सारी। अगर आप इसकी क्रीम नहीं निकालोगे तो मिठास रहती। तो आप इसमें थोड़ी सी शुगर, चीनी को जो है ना पीस कर इसमें डाल सकते हो, नहीं तो बूरा भी डाल सकते हो। और क्या खांड बोलते हैं ना जिसको, वो भी ऐड कर सकते हो। तो इस टाइप से ये देखो हम इसको अच्छे से फेंट लेंगे, धीरे धीरे इसको अच्छे से मिला लेंगे। दूध डालते जाएंगे। आपको कंसिस्टेंसी कैसी देखनी है वो मैं आपको दिखा दूंगी इसमें। और दूध को अच्छे से फेंटते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी केक बना था। ये नहीं है कि मैं बना रही हूँ इसलिए, लेकिन आप खुद ट्राई करना। आप खुद ट्राई करोगे, घर में बना के देखोगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। 5 मिनट में बनने वाला है, बच्चे भी खुश खुश हो जाते हैं। और आप हर बर्थडे पे बच्चों को सरप्राइज़ भी दे सकते हो। मैं मोस्टली केक घर में ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और तबीयत ख़राब हो या कुछ प्रॉब्लम हो तो बात अलग है,
अदरवाइज़ मैं ऐसे ही करती हूँ। ये देखो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, देखो ऐसे ये फ्लो इसका ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब हमने जो कर लिया उसके बाद एक इनो का पाउच लेंगे, एक ही पैकेट हमें चाहिए, ठीक है। इस टाइप से इसको ले आते जाएंगे। थोड़ा सा मुझे हल्का सा ना ये गाढ़ा लग रहा है, पर चलो देखते हैं, आपको बताती हूँ। इस टाइप से इनो ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत गाढ़ा रह गया तो आपको, लेकिन जो स्पंची बनता है ना थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। इतने मैंने गैस पे ना एक कढ़ाई रख ली थी, कढ़ाई में मैं ये थैली में से नमक डाल रही हूँ। आप लोगों को लगेगा कि इस पॉलीथीन में से निकाल रही है, तो ये मैं केक बनाती रहती हूँ तो उसका नमक बार बार यूज़ होता रहता है। अगर आपको नमक नहीं यूज़ करना तो आप खाली स्टैंड भी लगा के कर सकते हो। बाकी नमक लगा लो तो ये होता है कि कढ़ाई ज़्यादा जलती नहीं है, स्टैंड भी नहीं जलता ज़्यादा, और अगर जलता है तो ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो ये देखो मैंने थाली से ढक दिया है इसको नमक को। इतने वो हीट गर्म हो रहा है, इतने हम इसको हल्का सा और मेल्ट कर देते हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि गाढ़ा है, तो आप देख सकते हैं इस टाइप से इसमें दूध डालेंगे और इसको अच्छे से। और आपने ये बात का भी ध्यान रखना है कि दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होना चाहिए। 2-3 चीज़ों का ना आपको ध्यान रखना है, जैसे दूध नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए, और जो इनो है वो किस तरीके से डालनी है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे इनो का पाउच मैंने लिया था, 1 पाउच के करीब बहुत होता है, 5 बिस्किट के पैकेट हैं और 1 इनो का पाउच। ये देखो ऐसे डालते सारी ना इनो को एक ही जगह पे डालने के बाद ना इसमें जैसे झाग सी आती है ना, फॉर्म बन जाती है, वो आनी चाहिए। उसके लिए आपको ना इसमें मिल्क को ऐड करना है, वो भी इसके ऊपर ही डालना है। जहाँ इनो डाली है ना आपने, उसके ऊपर ही देखो इस टाइप से डालोगे। ये मैंने डाल दिया। डालने के बाद आप देखना कैसे इसके ऊपर फॉर्म आ जाएगी, झाग झाग हो जाएगी सारी। तो फिर आपको एक ही फ्लो में, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसको हिलाना है। ये ध्यान रखना कि डायरेक्शन नहीं बदलनी है, एक ही डायरेक्शन में इसको हिलाना है। और वो भी बिल्कुल जब आपका केक रेडी हो जाएगा ना मटेरियल, उसके बाद आपको तुरंत इनो डाल के और ऐसे कर देना। फिर ज़्यादा नहीं हिलाना, बस एक ही डायरेक्शन में हिलाना है, जितना भी थोड़ा बहुत हिलाना है। उसके बाद हमारी कढ़ाई जो है, उसमें नमक डाला था हमने, वो कढ़ाई जो है ना गर्म हो गई। इतने मोल्ड तैयार करेंगे। मैंने बस एक जो मिस्टेक करी है ना, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये देखो मैं इसको जल्दबाजी के चक्कर में ना, कि मेरा ध्यान जो है ना घड़ी की तरफ भी था कि 12 बजे मुझे बच्चे को विश करना है। बच्चा मूवी देख रहा था, बाहर नहीं आ रहा था, नहीं तो मुझे ये था कि वो भी ना देखे, सरप्राइज़ देना था उसको। तो मैंने क्या किया, इसको हार्ट की शेप में ना काट के ना, आलस के मारे ना, मैंने इसको क्या किया, ऐसे ही डाल दिया। तो उससे थोड़ी सी शेप, मेरी हार्ट शेप जो है ना बिगड़ गई थी। ये जो मोल्ड है ना इजीली आपको मीशो ऐप पे मिल जाएंगे, कहीं भी आप सर्च कर सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, और बहुत सस्ते मिलते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि आपका अलग से एक शेप बन जाती है, चौरस शेप में भी और वैसे भी। अगर आप माइक्रोवेव में बनाना चाहते हो तो जिस मोल्ड में मैंने इसको फेंटा है ना, उसी मोल्ड में बना सकते हो, ठीक है। ग्रीसिंग हम करेंगे। इसमें आपने ओडी का पेपर लगा लिया, बटर पेपर। उसके बाद आपने ऑयल लगा लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद आप इसको सारे मटेरियल को डाल देंगे। अब इसके बाद जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसको डालने के बाद टैप करना है अच्छे से, जिससे जो है ना अंदर हवा ना भरे केक में और इधर उधर से रह ना जाए। तो अच्छे से इसको टैप करना है। बस ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि इसको टैप करना है आपको डालने के बाद, पहला आपको, दूसरा आपको इनो का ध्यान रखना है, इनो किस तरीके से डालनी है, और तीसरा आपको कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए, और नॉर्मल दूध होना, टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। तो ये देखो इस टाइप से हमने कर लिया। अब हमारी जो कढ़ाई है वो हम देखेंगे, चेक करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हमने हीट होने के लिए रखी थी। ये देखो हो गई है, चेक कर लिया। अब हम इसमें स्टैंड रख लेंगे। स्टैंड भी इजीली मिल जाते हैं। अगर नहीं हो तो आप कटोरी ले सकते हो, कोई बड़ी लेके ना उसको उल्टा करके रख दो और उसके ऊपर भी इजीली रख सकते हो। तो मैंने कर दिया। उसके बाद हम इसको टैप भी मैंने कर दिया था। अब हम इसको ढक के रख देंगे। 20 से 25 मिनट में बन जाएगा ये। लेकिन आप क्या करना, 15 से 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट के करीब जो है ना, आप इसको चेक कर लेना, क्योंकि कढ़ाई पे भी आपके ना होता है कि भाई कढ़ाई कैसे मोटे तले की है, पतले तले की है, तो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद इसको चेक कर लेना। वैसे 20 से 25 मिनट में तैयार हो जाता है। तो इतने हम बना लेते हैं चॉकलेट। जो चॉकलेट मेरे पास थी, वो थी मेरे पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ये भी इजीली मिल जाती है आजकल, तो जेप्टो से ऑर्डर करो फटाफट और मिल जाती है। मैंने जेप्टो से ऑर्डर करी थी, फटाफट मुझे मिल गई थी। तो उसके बाद हम इसको मेल्ट करेंगे। उसके लिए हम लेंगे पानी। एक बाउल में पानी को गर्म कर लेंगे। आजकल सबको आती है, नहीं तो आप माइक्रोवेव पे भी बाउल में डालो इसको, डार्क कंपाउंड चॉकलेट को, और मेल्ट कर लो। लेकिन मैंने इस प्रोसीजर से की थी क्योंकि मैं माइक्रोवेव नहीं चलाना चाहती थी। तो ये गर्म पानी जैसे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था, इसको मैं हल्का सा कम करूँगी। बस इतना ही पानी होना चाहिए कि आपका जो बाउल है ना वो उसको टच करे, बस पानी बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये देखो गर्म पानी था, उसमें मैंने इसको रख दिया। गैस बहुत सेम आँच पे कर दी थी। अब जो है हमारी डार्क कंपाउंड चॉकलेट है ना, वो मेल्ट हो जाएगी। तो मेल्ट होने के बाद हम इसको डेकोरेशन के लिए, ऊपर से गार्निश करने के लिए और सब चीज़ों के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आपने सिंपल केक भी आप कर सकते हो। मैंने एक अपनी वीडियो में ना
गनाश भी बनाना सिखाया था। वो गनाश बना के आप रख सकते हो और जब भी आपको केक खाना हो तो आप गनाश भी ऐड कर सकते हो उसमें। और अगर आपके पास चॉकलेट है तो आप चॉकलेट भी कर सकते हो। तो ये मेरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, मैंने गैस को ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और अब हम केक की जो है गार्निश करेंगे। पहले केक को चेक करेंगे। चेक करने का मेथड भी आपको देखना है। जो चौथी चीज़ आपको देखनी है वो यही देखनी है कि केक को चेक करना है। मैंने इसको 20 मिनट बाद जो है एक बार चेक करने के लिए कर लिया था, तो ये नहीं हुआ था, तो फिर मैंने 5 मिनट और रखा। 5 मिनट रखने के बाद अब हम इसको टूथपिक से चेक करेंगे। टूथपिक को आप इसके अंदर डालेंगे और ऐसे देखेंगे, अगर आप बिल्कुल साफ़ निकल रही है ना, तो इसका मतलब आपका केक जो है बन के तैयार हो गया। थोड़ी सी शेप में प्रॉब्लम आ गई थी, वो इसी कारण जो मैंने आपको गलती बताई कि मैंने ओडी जो बेक पेपर है ना वो हार्ट शेप में ना काट के ऐसे ही लगा दिया सारा, तो वो थोड़ी सी गड़बड़ मुझसे हो गई। तो ये देखो हमारा केक बन के तैयार हो गया। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। गरम गरम में हमने इसकी शीट वगैरह नहीं हटानी है। ये मोल्ड इजीली मीशो ऐप पे मिल जाता है। ये देखो इस टाइप से जो है ना निकल जाएगा। निकलने के बाद हम इस पेपर को हटाएंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ठंडा होने के बाद, गर्म नहीं होना चाहिए। अभी देखो ये जैसे गर्म है, 2 मिनट बाद ठंडा होने के बाद मैंने इसको निकाल दिया था। ये केक हमारा बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें गार्निश के लिए चॉकलेट जो है पूरी ऊपर चॉकलेट की कोटिंग करेंगे। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम की भी कर सकते हो, है ना। और मैंने साइड पे जो है ना शुगर को पीस के ऐसे कर लिया था। और डेकोरेट करने के लिए मुझे जो समझ आया फटाफट मैंने कर लिया। अगर आप सिंपल खाना चाहते हो तो सिंपल भी खा सकते हो, नहीं तो जब मैं कभी फुर्सत में होंगी तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आप केक देख सकते हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। ये बाउल्स मैंने जो कटोरी में मैंने क्रीम फेंटी थी ना, उसके मैंने बाउल्स बना लिए थे, ऐसे ऐसे सर्कल्स बना लिए थे, ठीक है ना। इस टाइप से ये मैंने इसमें लगा दिया, डेकोरेट कर दिया। जो भी मुझे समझ आया मैंने फटाफट कर दिया। लेकिन ट्रस्ट में ये केक इतना टेस्टी बना था कि मार्केट के केक को भी इसने फेल कर दिया था। तो आप इस केक को एक बार ज़रूर ट्राई करना और मेरी और रेसिपी को भी ट्राई करना। मैं बिना प्याज लहसुन के भी बनाती हूँ रेसिपी, और प्याज लहसुन के साथ भी। उसके बाद मेरे पास गार्निश करने के लिए जो भी सामान था ना, डेकोरेट करने के लिए, वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया था। अगर आपके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। ये नॉर्मल केक भी खाओगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है। और अगर आपको हार्ट शेप नहीं चाहिए, आप नॉर्मल बाउल में भी बना सकते हो, नहीं तो आपके पास सिलिकॉन के वो जो कप्स होते हैं उसमें भी बना सकते हो, और माइक्रोवेव में भी बना सकते हो। तो ये हमारा केक बनकर तैयार हो गया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ये सिंपल केक था, कोई इसमें डेकोरेशन नहीं थी, इसको इग्नोर करना। बट टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा बना था। आप ट्रस्ट करके इसको ज़रूर ट्राई करना एक बार। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है सारी, तो कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे और आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगेगी तो हम नेक्स्ट रेसिपी और भी अच्छी लाएंगे और थोड़ी सी डिफरेंट लाएंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो थैंक यू।